नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हमारे HTML कोर्स का डे 8 है और आज हम पढ़ेंगे टेबल। तो टेबल क्या होता है दोस्तों? HTML का टेबल जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए रो और कॉलम्स की फॉर्म में, ताकि हमारा जो डाटा है वह हमको नीट और अच्छा दिख सके और इसको हम अच्छे से पढ़ सकें। जैसे कि आप ले सकते हो एग्जाम्पल, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, प्राइस, ठीक है, लिस्ट और भी बहुत सारे डाटा जो हैं हम टेबल में लेते हैं। तो टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल का एलिमेंट ओपनिंग टैग लेना है, फिर आपको एक एंड टैग लेना है। इसके अंदर और भी एलिमेंट्स आते हैं, TR टेबल का रो, TH टेबल की हेडिंग्स और TD टेबल का डाटा, या फिर आप कह सकते हो सेल। जब हम इसका लाइव कोडिंग करेंगे तब आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन पे। तो फ्रेंड्स ये जो दो टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को। बहुत से लोग जो हैं टेबल में इन दोनों को पढ़ते ही नहीं और बहुत से लोग वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहते, बट टेबल को स्किप कर देते हैं कि हमको बहुत कुछ आ गया, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको आज इन दोनों का कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। चलिए फिर चलते हैं अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे टेबल। पहले मैं हेडिंग ले लेता हूँ। अब मैं बनाऊंगा टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए टेबल का टैग, HTML टैग, ठीक है ना। ये टेबल का टैग होता है, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले एक TR आएगा, टेबल का रो। अब इस रो के अंदर मेरे को हेडिंग्स लेने हैं, TH, ठीक, नेम, ठीक, और मेरे को एक और लेना है TH, सब्जेक्ट, और एक और लेना है मार्क्स। कंट्रोल से देखिए आप, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है ना। अब एक और टेबल का रो लूँगा मैं और TD लूँगा। अब आएगा TD का मतलब टेबल का डाटा या फिर सेल कह सकते हो, ठीक है ना। हेडिंग अलग होती है और TD अलग होता है। अब आपको TD और TH में दोनों में अंतर नज़र आ जाएगा। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर दीपक एंड TD और सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है, इंग्लिश, तीसरा मेरे मार्क्स 80। कंट्रोल सेव करूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो ये हेडिंग है ये बोल्ड है और ये जो TD है ये नॉर्मल है। तो हेडिंग्स जो है साफ दिख रही है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेबल है हमको नज़र ही नहीं आ रहा है कि ये टेबल है। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना है, हमको टेबल में जाना है, ओपनिंग टैग में जाना है और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डालना है बॉर्डर, और यहाँ पर आप 1 या 2 की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक। अगर आपको छोटा लेना है, कम मोटाई लेनी है तो 1 ले लीजिए, अगर थोड़ा और मोटा करना है तो 2 ले लीजिए, आप कितनी भी ले सकते हो, ठीक। ये मैंने 2 कर दिया। अब देखिए ये डबल आ रहा है, मुझे डबल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट लूँगा और यहाँ बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स करके इसको मैं हटा दूँगा, सिंगल कर दूँगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी टेबल। अब इसके अंदर हम एक और TR लेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको लिखना है इसमें। अब देखिए अब इसको आपको कॉपी करना है। तो VS कोड में इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल Alt Shift डाउन एरो है। तो मैं जल्दी डाल लूँगा विशाल इंग्लिश 70 मार्क्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप एक और ले लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। TD एंड Alt Shift डाउन एरो, यहाँ भी हम इंग्लिश ले लेते हैं और यहाँ मार्क्स कर देते हैं 84। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी सिंपल टेबल बन चुकी है। फ्रेंड्स
चलिए पहले मैं आपको कॉल स्पेन करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने देखो एक टेबल ले रखा है पहले से। अब मैं इसके अंदर देखिए एक टेबल का रो लूँगा और इसमें एक TH लूँगा, टेबल की हेडिंग लूँगा, नेम, और मैं एक नीचे एक TR लूँगा, टेबल का रो लूँगा, उसमें मैं 3 डाटा लूँगा 2 3, और यहाँ पे लूँगा मैं दीपक और मेरे 25 और मैं दिल्ली से सेव करूँगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रो में एक नेम आ रहा है, नेम, और नीचे 3 दीपक 25 दिल्ली आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि फ्रेंड्स मैं जो ये नेम है ये पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाए पूरा। ये जो सेल है, ये 2 सेल हैं, जो ये TD है 2, इसमें 3 दोनों में मर्ज हो जाए। ठीक है, यहाँ तक फैल जाए पूरा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल यहाँ तक फैल जाए ये नेम। तो इसके लिए क्या करना है, इसको बोलते हैं कॉल स्पैन। जब ये हॉरिजॉन्टल फैलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, ऐसे नेम यहाँ तक फैल जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉल स्पैन। ठीक है ना, देखो मैं कॉल स्पैन करूँगा और आपको कैसे काउंट करना है। जैसे कि नेम तो 1 है और देखिए, ठीक है ना, ये देखिए दीपक 25 दिल्ली, तो ये कितने हो टोटल, ये 3 हो गए। तो आपको यहाँ पर 3 डालने हैं, कंट्रोल S करोगे तो ठीक है, ये देखो ये एक ही में मर्ज हो गया नेम। तो इसको बोलते हैं कॉल स्पैन। ठीक है फ्रेंड्स, आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको खुद प्रैक्टिस करना तो आपके समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब समझते हैं रो स्पैन। मैंने देखिए TR ले रखा है, टेबल का रो ले रखा है, इसमें 3 हेडिंग ले रखी है पहली ऑलरेडी। एक टेबल का रो और लूँगा मैं और इसमें 3 डाटा लूँगा। यहाँ सुमित, सब्जेक्ट नेम इंग्लिश और मार्क्स आए 80, सेव कर दूँगा। एक TR एक और लूँगा और TD लूँगा, यहाँ पर फिर से 3 लूँगा, मिथ और इंग्लिश और 90 मार्क्स, और एक TR और लूँगा, TD 2 3 साल, इंग्लिश 50। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से मैं, अब इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर से अमित के यहाँ से हटा दूँगा और एक यहाँ से भी हटा दूँगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये 90 है और 50 है, ये यहाँ पर ना रहे, ये खिसक कर यहाँ आ जाए, और ये जो इंग्लिश है ये पूरा का पूरा रो यहाँ पर एक में मर्ज हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था कि रो स्पैन जो होता है वो बॉटम टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक है ना, देखिए टॉप से मुझे बॉटम में करना है, ऊपर से नीचे करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, देखो इंग्लिश पे जाऊँगा मैं। ठीक है ना, इंग्लिश से मुझे शुरू करना है, तो आपको यहाँ लिखना है रो स्पैन। ठीक, और ये कितने रो है, 1 2 3 में करना है, तो 3 डालना है, आपको कंट्रोल सेव करना है। ठीक, ये देखिए फ्रेंड्स, इन सब के कॉमन सब्जेक्ट हो गए हैं इंग्लिश, और देखिए सब के 80 मार्क्स, एक के 90 अमित के और विशाल के 50। फ्रेंड्स ये होता है रो स्पैन। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, ऐसे ही आप एक स्टूडेंट का टेबल बना लीजिए और उसमें आप एक्सपेरिमेंट करिए रो स्पैन और कॉल स्पैन। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अपना ख्याल रखें। बाय बाय।